नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम पांडे। मैं अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाग्नि पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण चल रहा है और लगातार आप जो तो हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये जो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस सूत्र के पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा विषय है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सड़ऊ। ठीक है, आज का सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सड़ऊ। ये सूत्र भी कर्म संज्ञा करता है। जैसा कि आप कर्म संज्ञा करने वाले, इसके पहले हम सूत्र पढ़े, कर्तुरीप्सितमम कर्म को पढ़े, वो भी किस अवस्था में कर्म संज्ञा करता है इसको पढ़े थे। इसके बाद जो तथा युक्तम च निप्सितम, इस सूत्र को भी पढ़े थे। इसके बाद एक सूत्र आया था अकथितंच, ठीक है, वो सूत्र अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम साथ, ऐसी स्थिति में कर्म संज्ञा करता है। ये सूत्र भी कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, ये सूत्र भी कर्म संज्ञा करता है, लेकिन ये कैसी स्थिति में कर्म संज्ञा करता है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर कितने पद हैं? सबसे पहले हमको पदों को देखना है कि सूत्र में ये जो पद हैं ये पदों का प्रयोजन क्या है। ठीक है, ये पद कहते क्या हैं। तो यहां पर एक है गति। गति के द्वारा क्या लेना है? गत्यर्थक धातुएं। ठीक है, गति के द्वारा क्या ग्रहण करना है? गत्यर्थक धातुएं, मतलब जो जाने के अर्थ में जो धातुएं होती हैं उन धातुओं का इस गति के द्वारा ग्रहण होगा। ठीक है, तो गति का आपको समझ में आ गया कि गति के द्वारा क्या लेना है? गत्यर्थक धातुओं को। बुद्धि के द्वारा लेना है बुद्ध्यर्थक धातुओं को। ठीक है, बुद्धि के द्वारा क्या लेना है? बुद्ध्यर्थक, मतलब ज्ञान अर्थ में जो धातुएं होती हैं उन धातुओं का ग्रहण बुद्धि के अर्थ में हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि के द्वारा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि गति के द्वारा गत्यर्थक धातु, बुद्धि के द्वारा बुद्ध्यर्थक धातु। इसके बाद आता है तीसरा पद प्रत्यवसानार्थ। प्रत्यवसानार्थ का मतलब होता है भोजन अर्थ में जो धातुएं होती हैं, खाने अर्थ में जो धातुएं होती हैं। जैसे अध धातु होती है, ठीक है, अत्ति वो रूप बनता है, अध धातु है, और भुंक्त है, ये खाने के अर्थ में होता है। ठीक है, भक्ष धातु है, अस धातु है, भुज धातु है। ठीक है, तो प्रत्यवसानार्थ के द्वारा अध धातु, भुज धातु, ठीक है, इन धातुओं का ग्रहण होगा। इसके बाद जो है यहां पर चौथा पद है शब्द कर्म। ठीक है, चौथा पद क्या है? शब्द कर्म। शब्द कर्म के द्वारा लेना है कि शब्द कर्म है, शब्द ही कर्म है जिन धातुओं का, शब्द ही कर्म है जिन धातुओं का, उन धातुओं का ग्रहण हो जाएगा शब्द कर्म के द्वारा। ठीक है, शब्द कर्मक धातुओं का यहां पर जो है तो ग्रहण होगा। तो शब्द कर्म के द्वारा क्या लेना है? जो शब्द कर्मक धातुएं हैं, मतलब शब्द ही कर्म है जिन धातुओं का, ऐसी धातुओं का ग्रहण शब्द कर्म के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। पांचवा पद है अकर्म। ठीक है, पांचवा पद है अकर्म, अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है जो अकर्मक धातुएं हैं। ठीक है, जो अकर्मक धातुएं हैं ऐसी धातुओं का ग्रहण अकर्मक के द्वारा होगा। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम। ठीक है, अकर्मकाणाम, यहां तक षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक है, यहां पर जो तो समास की बात करें, यदि समास विग्रह है तो इसका जो है गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानंच गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि तानि अर्थाः येषान्ते गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थः, ऐसा इसका विग्रह हो जाएगा। और शब्द कर्म का क्या हो जाएगा? शब्दः कर्म येषान्ते शब्द कर्माणः। अकर्मक का विग्रह हो जाएगा, अकर्मक का विग्रह होगा अविद्यमानम कर्म येषान्ते अकर्मकाः। ठीक है, अविद्यमानम कर्म येषान्ते अकर्मकाः। इसके बाद है अणिकर्ता। अणिकर्ता का मतलब यह है कि अनंत अवस्था का कर्ता। तो ये तो विग्रह जैसे अभी हमने बता दिया। इसके पहले हम क्या बता रहे थे कि गति के द्वारा गत्यर्थक धातु और बुद्धि के द्वारा बुद्ध्यर्थक धातु, प्रत्यवसानार्थ के द्वारा जो भोजन करने के अर्थ में जो धातुएं हैं, शब्द कर्म के द्वारा जिसका शब्द ही कर्म है ऐसी धातुओं का ग्रहण हो जाएगा। और अकर्मक के द्वारा जो अकर्मक धातुएं हैं, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं रहता, ऐसी धातुओं का ग्रहण हो जाएगा अकर्मक के द्वारा। तो अब इन धातुओं का होता क्या है? ठीक है, ये धातु ये तो बता दिया कि भाई ये पद हैं, लेकिन इनका होता क्या है ये यहां पर देखना है। तो इसके बाद कहते हैं अणिकर्ता सड़ऊ। ठीक है, इस यहां पर है अणि। ठीक है, ये यहां पर अणि है, शब्द कर्माणाम, यहां पर षष्ठ्यंत पद है। ठीक है, ये पूरे पद में षष्ठी विभक्ति हुई है। इसके बाद आता है अणिकर्ता सड़ऊ। यही यहां पर समझना है कि ये पूरे पद का प्रयोजन यहां पर समझ में आएगा। पूरे पद का प्रयोजन इसके द्वारा निकलेगा कि इन पदों का करना क्या है। ये जो सूत्र में पद हैं इन पदों का होता क्या है।
ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है कि अणिकर्ता साड़ऊ, इसका मतलब यह है कि इन धातुओं के योग में अण्यंत अवस्था का जो कर्ता साड़ऊ मतलब उसकी ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। समझ में आया कि गति के द्वारा गत्यर्थक धातु, बुद्धि के द्वारा बुद्ध्यर्थक धातु, प्रत्यवसानार्थ के द्वारा खाने के अर्थ में जो धातुएं हैं भोजन अर्थ में, शब्द कर्म मतलब शब्द कर्मक धातु, अकर्मक मतलब अकर्मक धातु, इन धातुओं का जो कर्ता, ठीक है, इन धातुओं के योग में अण्यंत अवस्था का जो कर्ता उसकी ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। सूत्र लग गया। इसलिए इस सूत्र को बनाया गया क्योंकि अण्यंत अवस्था में जो कर्ता होता है उस कर्ता की हमको ण्यंत अवस्था में क्या करना था, कर्म संज्ञा। तो ऐसे कर्ता की होगी क्या, ठीक है, ऐसे कर्ता में कौन सी विभक्ति होना चाहिए था, उसके लिए ये सूत्र जो है बनाया गया। तो ये यहां पर समझ आ गया। अब आपको यहां पर एक शंका हुई होगी कि आप ये जो कह रहे हो कि इन धातुओं के योग में अण्यंत अवस्था का जो कर्ता उसकी ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, तो पहले तो ये समझना है कि अण्यंत अवस्था और ण्यंत अवस्था है क्या। क्योंकि जब ये हमको समझ में आ जाएगा कि अण्यंत अवस्था और ण्यंत अवस्था है क्या, तब तो हमको समझ में आएगा कि इसके कर्ता की इस अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं, ठीक है। यहां पर जैसे कि एक प्रयोग में देता हूं, देव दत्तः गच्छति, ठीक है। यह उदाहरण है, एक पहला प्रयोग है, फर्स्ट स्टेप है इसका कि देवदत्तः गच्छति। इसका मतलब यह हुआ कि देवदत्त जाता है, देवदत्त जाता है, ठीक है। गच्छति कैसे बनता है, गम धातु से वर्तमान काल लट लकार में गच्छति बनता है। तो इसका अर्थ हुआ कि देवदत्त जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो देवदत्त जा रहा है, तो देवदत्त ये जो गच्छति है, गच्छति में लट के स्थान पर जो तिप हुआ है उसका कर्ता कौन है, यहां पर देवदत्त है। जाने के अर्थ में जो यहां पर गच्छति है इसका कर्ता कौन है, देवदत्त है। देवदत्त जा रहा है, ठीक है। तो यह देवदत्त कैसा करता है, यहां पर अण्यंत अवस्था का करता है। अण्यंत अवस्था का करता ऐसे है कि गच्छति में कहीं भी ऋच प्रत्यय नहीं हुआ, ठीक है। एक सूत्र हेतुमति च, उस सूत्र के द्वारा ऋच प्रत्यय होता है। तो ऋच प्रत्यय की अवस्था तब होती है कि एक जाने वाला हो और दूसरा भेजने वाला हो, ठीक है। एक जाने वाला हो और दूसरा भेजने वाला हो। तो देखो यहां पर देवदत्तः गच्छति, तो यहां पर कर्ता कौन है, देवदत्त है। अण्यंत अवस्था कैसे है कि गच्छति में कहीं भी ऋच प्रत्यय नहीं हुआ। ऋच प्रत्यय ना होने से यह कैसी अवस्था है, अण्यंत की अवस्था है, ठीक है। यह कैसी अवस्था है, अण्यंत की अवस्था है। इसको बोलेंगे अण्यंत अवस्था, ठीक है। ऐसी अवस्था को बोलते हैं अण्यंत की अवस्था। तो अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन है, देवदत्त। अब इसको क्या करेंगे कि इसको ण्यंत अवस्था में प्रयोग कैसे करेंगे, मतलब ये ण्यंत अवस्था में कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे इसका अर्थ होता है कि देवदत्ता गच्छति, मतलब देवदत्त जाता है, यहीं पर हम जब गच्छति की जगह गमयति प्रयोग कर देंगे, ठीक है। गच्छति की जगह क्या कर देंगे, गमयति। गमयति में क्या होता है कि यहां पर ऋच प्रत्यय हो जाता है। हेतुमति च एक सूत्र है, हेतुमति च। इस सूत्र के द्वारा यह कहता है कि हेतुमति चा कि प्रयोजक का व्यापार द्योतित होने पर, प्रेषण आदिवाच्य होने पर कर्ता अर्थ में ऋच प्रत्यय होता है, ठीक है। तो प्रेषणादो वाच्य धातु ऋच स्यात्, ऐसा यहां पर इसकी वृत्ति आती है, ठीक है, कि प्रयोजक के व्यापार द्योतित होने पर, प्रेषण आदिवाच्य होने पर कर्ता से ऋच प्रत्यय होता है। तो देखो यहां पर क्या है कि इसका अर्थ था कि देवदत्त जाता है और देवदत्त तो जा रहा है, अभी कर्ता देवदत्त है, लेकिन देवदत्त को भेजने वाला कौन आ गया, यज्ञदत्त, ठीक है। देवदत्त को भेजने वाला कौन आ गया, यज्ञदत्त। इसका मतलब यह हुआ कि यज्ञदत्त देवदत्त को भेज रहा है, ठीक है। यज्ञदत्त देवदत्त को भेज रहा है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि यज्ञदत्त देवदत्त को भेज रहा है, तो यज्ञदत्त कैसा करता होता है, यहां पर प्रयोजक करता। यज्ञदत्त कैसा करता है, प्रयोजक करता। प्रयोजक करता का मतलब प्रेरक करता, जो भेज रहा हो उसको कहते हैं प्रेरक करता। तो ये कैसा करता हो जाएगा, प्रेरक करता। प्रेरक करता मतलब प्रयोजक करता, और प्रयोजक कर्ता का व्यापार, ठीक है। तो यहां पर जिसको भेज रहा है, किसको भेज रहा है, देवदत्त को भेज रहा है। तो यज्ञदत्त देवदत्त को भेज रहा है, तो यह बन जाएगा प्रयोजक कर्ता और यह बन जाएगा प्रयोज्य कर्ता, ठीक है।
यज्ञदत्त क्या बन जाएगा? प्रयोजक कर्ता, और देवदत्त क्या बन जाएगा? प्रयोज्य कर्ता। ठीक है, मतलब प्रेरक कर्ता, ये प्रेरक कर्ता। तो ये प्रेर्य है, ये प्रेरक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? धातु से ऋच प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, धातु से ऋच प्रत्यय होता है तो गच्छति की जगह क्या बन जाएगा? गमयति। ठीक है, सूत्र ये हेतुमति चा, तो गच्छति से क्या बन जाता है? गमयति। ये भी वर्तमान काल लट लकार में बनता है। ठीक है, तो गच्छति से क्या बनता है? गमयति। जब गच्छति से गमयति बन जाएगा तो ये कैसी अवस्था हो जाएगी? ऋलंत की अवस्था हो जाएगी। ठीक है, गच्छति से जब गमयति बनेगा तो इस अवस्था को कहते हैं ऋलंत की अवस्था। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रयोजक आ गया, एक प्रयोज्य आ गया, एक भेज रहा है, दूसरा जा रहा है। ऐसी अवस्था को कहते हैं ऋलंत की अवस्था। ठीक है, मतलब अण्यंत अवस्था का जो कर्ता देवदत्त था, उस कर्ता की ऋलंत अवस्था में, तो गच्छति की जगह जब गमयति बन जाता है, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं ऋलंत की अवस्था। उस अवस्था में होता क्या है कि जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता देवदत्त था, उसकी जो है इस प्रकट सूत्र के द्वारा, अर्थात गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता सड़ो, इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है। समझ में आया? इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा का फल क्या है? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होना। तो क्या बन जाएगा? देवदत्ता को क्या बन जाएगा? देवदत्तम। तो प्रयोग बनेगा यज्ञदत्तः, यज्ञदत्तः देवदत्तम, देवदत्तम गमयति। ठीक है, यज्ञदत्तः देवदत्तम गमयति। ये अवस्था को अपन जो होता है ये सूत्र बतलाता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में क्या होता है कि देवदत्त में कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाते हैं। देखो, पहले देवदत्त में प्रथमा था, पहले देवदत्त में प्रथमा विभक्ति थी, लेकिन अब देवदत्त में क्या कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहां पर अण्यंत की अवस्था में क्या होता, अण्यंत की अवस्था पहले थी, अब उसकी क्या कर दी है हम? ऋलंत की अवस्था कर दी है। ठीक है, अण्यंत की अवस्था की जगह क्या हो गई अब यहां पर? ऋलंत अवस्था। मतलब एक प्रयोजक कर्ता आ गया यज्ञदत्त, और एक प्रयोज्य कर्ता कौन हो गया? देवदत्त। तो समझ में आ गया कि अण्यंत अवस्था का जो कर्ता, उसकी ऋलंत अवस्था में कर्म संज्ञा कैसे होती है। इसको मुझे बताना था कि अण्यंत अवस्था है क्या, ऋलंत अवस्था क्या है। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अण्यंत अवस्था में क्या होता है कि ऋच प्रत्यय नहीं होता, तो प्रयोग जैसे गच्छति बनता है। इसी तरह से गच्छति की जगह जैसे भजति लिख लो, इसी तरह से पठति लिख लो कि देवदत्ता भजति, देवदत्ता पठति। तो ये कैसी अवस्था हो जाएगी? अण्यंत की अवस्था हो जाएगी। और जब गच्छति पठति भजति की जगह जब ऋच प्रत्यय कर दोगे तो पठति की जगह क्या हो जाएगा? पाठयति हो जाएगा। गच्छति की जगह क्या हो जाएगा? गमयति हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अवस्था में क्या होता है कि अण्यंत की अवस्था को जो पहले कर्ता देवदत्त था, उसकी अब ऋलंत की अवस्था में क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होकर क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। तो यहां पर यह कैसा करता है? प्रयोज्य कर्ता, मतलब जाने वाला कर्ता, और यज्ञदत्त कैसा करता है? भेजने वाला कर्ता। ऐसी स्थिति में जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं, ऐसी अवस्था होती है अण्यंत की अवस्था। ठीक है, अहम पठामि, ऐसी अवस्था होती है अण्यंत की अवस्था। लेकिन मुझे कोई पढ़ाने वाला आ जाए, ठीक है, कि मेरे गुरु हैं वो मुझे पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को कहेंगे ऋलंत की अवस्था। ठीक है, ये अवस्था होती है ऋलंत की अवस्था में। तो जो पहले अण्यंत का अवस्था और अण्यंत अवस्था में जो कर्ता था, उसकी जो यहां पर प्रथमा विभक्ति थी, उसमें जो है यहां पर अब क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि देवदत्त की जगह क्या, देवदत्ता की जगह क्या हो जाएगा? देवदत्तम। ठीक है, जो ऋलंत का अवस्था करता, ऋलंत अवस्था का जो करता यज्ञदत्त था, उसमें प्रथमा ही होगी। ठीक है, तो यज्ञदत्ता देवदत्तम गमयति। समझ में आया? गमयति में जो तो गच्छ धातु है, गत्यर्थक धातु है, जैसा कि ये सूत्र कहता है गत्यर्थक धातु। तो ये आप जो है तो इस चीज को यहां पर यदि बढ़िया से समझ गए होंगे तो ये पूरा सूत्र आपको लग जाएगा बड़े आराम से। यही सीधे जो तो यही प्रक्रिया यहां पर, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये प्रक्रिया पूरी यहीं पर घटाना है। ठीक है, ये जो है अब आते हैं सूत्र में। ठीक है, यहां पर प्रत्येक पदों के उदाहरण यहां पर दिए हैं। ये जो है गति है, बुद्धि है, प्रत्यवसानार्थ है, शब्द है, अकर्मक है, इनके जो है क्रमशः उदाहरण दिए हैं। ये उदाहरण जो है तो भट्टोजी दीक्षित कृत जो सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है, वहां पर श्लोक रूप में है। ठीक है, वहां पर कैसे है? श्लोक है, शत्रून अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अवेदयत आसयच्च सलिले पृथ्वीम आसयच्च अमृतम देवान वेदम अध्यापयद विधिम।
ठीक है। आसयत सलिले पृथ्वीम यह सहमे श्री हरिर्गति शत्रून अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अवेदयत आसयच्च अमृतम देवान वेदम अध्यापयद विधिम आसयत सलिले पृथ्वीम यह सामे श्री हरि गति। ये श्लोक है वहां पर, ठीक है। वहां पर क्या है, एक श्लोक है, ये जो तो यहां पर जो क्रम से लिखा है इसी को जो तो मैंने इनको श्लोक को ही मैंने यहां पर क्या लिख दिया, क्रम से, आपको समझाने के लिए। क्योंकि ये कैसी अवस्था है, यहां पर देखो मैंने लिखा है लेंथ की अवस्था, ठीक है। तो जैसे लेंथ अवस्था में कर्म संज्ञा होती है तो पहले हमको क्या होता है ना, अण्यंत की अवस्था समझना होता है। जब हम अण्यंत की अवस्था समझ जाएंगे कि अण्यंत अवस्था क्या है जिसकी हम जो है कर्म संज्ञा कर रहे हैं लेंथ की अवस्था में, तब जो है तो हमको आराम से लेंथ अवस्था जो है तो लग जाएगा। तो यहां पर देखो अण्यंत अवस्था लिखा है, अण्यंत अवस्था, और यहां पर क्या है, लेंथ अवस्था। अण्यंत अवस्था के जो ये प्रयोग हैं ये सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। आपसे किसी भी एंट्रेंस में ये आपको जानने के लिए या पेपर में जैसे होते हैं पेपर में लिखना है, उसके लिए यहां पर आपसे ये प्रयोग पूछे जाएंगे। ये जो क्रमशः प्रयोग लिखे हैं यही किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि यहां पर कर्म संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हुई है, आपको ध्यान रखना है कि ये वाला सूत्र है। समझ में आया? तो यहां पर ये वाले प्रयोग बने हैं। अब ये प्रयोगों में ये प्रयोग कैसी हैं, अण्यंत अवस्था में हैं। तो इनको हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम लेंथ अवस्था में बनाते हैं कि ये लेंथ अवस्था में होते कैसे हैं। तो मतलब ये लेंथ अवस्था में कैसे होते हैं, ताकि ये जो होते इसके बाद लेंथ अवस्था में किस प्रकार से बनते हैं। तो देखो जो मैंने बताया कि वहां पर एक श्लोक है, उस श्लोक को जो हो तो मैंने इसको अलग से यहां पर क्रम से लिख दिया है। तो यहां पर पहला उदाहरण क्या है, शत्रुन अगमयत स्वर्गम, ठीक है। शत्रुन अगमयत स्वर्गम, इसका मतलब यह होता है कि शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहा है, ठीक है। जो श्री हरि हैं, जो विष्णु हैं, वो विष्णु शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं, ठीक है। शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं। अब ये क्या है, ये कैसी अवस्था है, लेंथ की अवस्था है। इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अण्यंत अवस्था में बनाते हैं, ठीक है। अण्यंत अवस्था में बनाएंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहां पर क्या होता है कि सत्रवः स्वर्गम अगच्छन, सत्रवः स्वर्गम अगच्छन, ये कैसी अवस्था है, अण्यंत की अवस्था है। इसमें अगच्छन क्या है, ये क्रियापद है। अगच्छन क्या है, क्रियापद है, ठीक है। इसका मतलब यह होता है, इसका अर्थ होता है कि शत्रु स्वर्ग को जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि शत्रु स्वर्ग को जा रहे हैं, ठीक है। तो शत्रु स्वर्ग को जा रहे हैं तो यहां पर क्या है, अगच्छन है। ये लंग लकार, ठीक है, लंग लकार बहुवचन में अगच्छन बनता है। तो शत्रु स्वर्ग को जा रहे हैं, तो यहां पर इस वाक्य में कर्ता कौन है, शत्रवः है, ठीक है, ठीक है, बहुवचन में बनता है, शत्रु शत्रवः। तो यहां पर कर्ता कौन है, शत्रु है। और शत्रु कहां जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। तो ये जो अगच्छन क्रिया है ये कैसी अवस्था है, अण्यंत की अवस्था है। क्यों अण्यंत की अवस्था है, क्योंकि यहां पर लिच प्रत्यय नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर अभी लिच प्रत्यय नहीं हुआ है क्योंकि कर्ता यहां पर कौन है, शत्रु है। अभी इसको कोई भेजने वाला कर्ता नहीं है। तो शत्रु स्वर्ग को जा रहे हैं तो ये कैसी अवस्था है, अण्यंत की अवस्था है। अब यहां पर क्या होता है कि जब हम ये कहेंगे कि श्री हरि मतलब विष्णु शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं, ठीक है, श्री हरि शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं, तो ये ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, लेंथ की अवस्था, ठीक है। ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, लेंथ की अवस्था। क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक प्रयोजक कर्ता आ जाता है और एक प्रयोज्य कर्ता हो जाता है। प्रयोजक कर्ता कौन है, विष्णु है, ठीक है। प्रयोजक कर्ता मतलब भेजने वाला कर्ता। तो भेजने वाला कर्ता कौन है, यहां पर विष्णु है। विष्णु शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं। अब ये अर्थ यहां पर आ जाता है, ठीक है। जब हम ये अर्थ करते हैं कि विष्णु शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, लेंथ की अवस्था। अंतर क्या होता है कि एक प्रयोज्यकर्ता हो जाता है। प्रयोज्यकर्ता क्या होगा, शत्रवः, ठीक है। प्रयोज्यकर्ता मतलब जो प्रेरित हो रहा है, ऐसे कर्ता को प्रयोज्यकर्ता कहते हैं। प्रेरित कौन हो रहा है, मतलब जा कौन रहे हैं, शत्रु। तो ये कैसे कर्ता हो जाएंगे, प्रयोज्यकर्ता, ठीक है। और विष्णु कैसे हो जाएंगे, प्रयोजक कर्ता, प्रेरक कर्ता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, गच्छन की जगह हो जाता है अगमयत, ठीक है। लिच प्रत्यय होकर गच्छन की जगह हो जाता है अगमयत। समझ में आया, गच्छन की जगह लिच प्रत्यय होकर हेतुमति चा इस सूत्र के द्वारा क्या बन जाएगा, अगमयत। तो जब ये अगमयत बन जाएगा तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, लेंथ की अवस्था। क्योंकि यहां पर लिच प्रत्यय हुआ है। लेंथ का मतलब क्या है, लिच प्रत्यय। इसी के लिए लिच होने के कारण इसको लेंथ अवस्था हम लोग कहते हैं, ठीक है।
तो अगच्छन की जगह जब अगमयत बन जाएगा तो ये अवस्था हो जाएगी ण्यंत की अवस्था। अब अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन था? शत्रु था। उसकी ण्यंत की अवस्था में इस सूत्र के द्वारा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अनिकर्ता साढ़ौ, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा क्या होती है? कर्म संज्ञा। इसकी वृत्ति मैं बताया नहीं था, इसकी वृत्ति है गत्यादि अर्थानाम शब्द कर्म अकर्मकाणाम अनिकर्ता साढ़ौ। ठीक है, हालांकि सूत्र से ही मैंने स्पष्ट कर दिया था, इसलिए जो तो बताने का बहुत ज्यादा मुझे वो नहीं ध्यान नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि गत्यादि अर्थानाम, ठीक है, मतलब गत्यर्थानाम गत्यादि अर्थानाम शब्द कर्म अकर्मकाणाम। तो ये जो गत्यादि अर्थानाम, ये जो गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में अण्यंत अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, ऐसा जो तो वृत्ति में लिखा है। ठीक है, तो अपन यहां अपने विषय पर आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगच्छन की जगह क्या बन गया? अगमयत बन गया। तो ये कैसी अवस्था होती है? ण्यंत की अवस्था होती है। अब अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन था? शत्रु था। अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन था? शत्रु था। अब इसकी क्या हो जाती है कि ण्यंत अवस्था में इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है। ध्यान देना, ठीक है, शत्रु की इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा का फल क्या है? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाना था। देखो, शत्रु के स्थान पर क्या हो गया? शत्रुन। ठीक है, शत्रवा की जगह क्या हो गया? शत्रुन। यह भी द्वितीय बहुवचन में बनता है। समझ में आया? तो शत्रु के जगह क्या हो जाता है? शत्रुन। तो ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अण्यंत अवस्था के कर्ता की तो क्या बन जाता है? शत्रुन अगमयत स्वर्गम। समझ में आ गया? ये जो तो ये सूत्र करता है। इस सूत्र का प्रयोजन यह है कि अण्यंत अवस्था का जो कर्ता शत्रु है, उसकी ण्यंत की अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो शत्रुवा से क्या बन जाता है? शत्रुन। ठीक है, मतलब शत्रवः स्वर्गम अगच्छन तान श्रीहरि प्रेरयत, अर्थात शत्रु स्वर्ग जा रहे हैं और उनको श्रीहरि प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? ण्यंत की अवस्था। ण्यंत की अवस्था में अण्यंत अवस्था का कर्ता जो शत्रु था, उसकी जो है कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर शत्रुन अगमयत स्वर्गम ये बन जाता है। तो समझ में आ गया? ये कैसी धातु का उदाहरण है? गत्यर्थक धातु का उदाहरण है। ठीक है, पहला जो यहां पर गति शब्द है उसका उदाहरण है ये। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि शत्रुन अगमयत स्वर्गम किस जो होता धातु का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है ये? तो ध्यान रखना कि ये गत्यर्थक धातु का उदाहरण है। अगमयत यहां पर गच्छ धातु, गम धातु है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, गत्यर्थक का उदाहरण समझ में आ गया। गत्यर्थक के बाद दूसरा पद आता है बुद्ध्यर्थक, मतलब बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि का मतलब है जानने के अर्थ में। ठीक है, बुद्धि के द्वारा क्या है? यहां पर जानना, मतलब जानने के अर्थ में जो धातुएं होंगी, उन धातुओं के योग में अण्यंत अवस्था का जो कर्ता, उसकी ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। समझ में आया? ठीक है, तो दूसरा उदाहरण क्या है? स्वे वेदार्थम अब्दुः। ये कैसी अवस्था है? अण्यंत की अवस्था है। मैं ये समझाने के लिए आपको लिखा है यहां पर, ये प्रयोग केवल ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बुद्धि का उदाहरण क्या है? वेदार्थम स्वान अभेदयत। वेदार्थम स्वान अभेदयत, अर्थात कि जो विष्णु हैं, जो प्रयोजक करता हैं, वो अपने लोगों को, स्वजनों को वेद का ज्ञान क्या करते हैं? कराते हैं। ठीक है, विष्णु अपने लोगों को वेद का ज्ञान कराते हैं, ये इसका अर्थ है। तो अब ये ऐसी कैसी अवस्था है? ण्यंत की अवस्था है। इसमें सर्वप्रथम हम जाते हैं अण्यंत की अवस्था में, तब तो हमको समझ में आएगा कि अण्यंत अवस्था का कौन सा कर्ता है जिसकी ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा करना है। तो अण्यंत अवस्था आएगी स्वे वेदार्थम अविदुः। ठीक है, स्वे वेदार्थम अविदुः, इसका मतलब यह हुआ कि स्वे मतलब स्वजन। ठीक है, स्वे मतलब स्वजन, अपने लोग, वेदार्थम मतलब वेद को, अविदुः मतलब पढ़ते हैं। स्वजन वेद को पढ़ते हैं, वेद के अर्थ को पढ़ते हैं, जानते हैं। तो अविदुः कैसी धातु है? ये बुद्ध्यर्थक धातु है। अविदुः कैसी धातु है? बुद्ध्यर्थक धातु है। अविदुः में लिच प्रत्यय नहीं हुआ, इसलिए ये कैसी अवस्था है? अण्यंत की अवस्था है। कैसी अवस्था है ये? अण्यंत की अवस्था है। अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन है? स्वे। ठीक है, अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन है? स्वे मतलब स्वजन, अपने लोग। ठीक है, स्व शब्दस्तु आत्मा आत्मीय वाची, मतलब स्व शब्द आत्मा और आत्मी का वाची होता है। तो यहां पर अविदुः जो ये क्रियापद है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? स्वे मतलब स्वजन, मतलब स्वजन वेद को पढ़ते हैं।
अब जब स्वजन वेद को पढ़ते हैं, जब इस अर्थ में हम इसकी जगह हम क्या कर देते हैं कि स्वजनों को वेद पढ़ाया जा रहा है, मतलब स्वजनों को श्री हरि वेद पढ़ा रहे हैं। जब हम ये अर्थ कर देंगे तो यहां पर श्री हरि कैसे हो जाएंगे, प्रयोजक कर्ता। ठीक है, श्री हरि जो है स्वजनों को वेद पढ़ा रहे हैं, तो स्वजनों को वेद पढ़ा रहे हैं तो विष्णु क्या हो जाएंगे, यहां पर श्री हरि हो जाएंगे प्रयोजक कर्ता, और स्वे क्या हो जाएगा, प्रयोज्य कर्ता। मतलब एक पढ़ा रहा है, एक पढ़ रहा है। ठीक है, तो विष्णु पढ़ा रहे हैं और स्वजन पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ऐसी अवस्था को हम क्या कर देते हैं, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, ण्यंत की अवस्था। ठीक है, तो यहां पर अण्यंत अवस्था का कर्ता जो स्वे था उसकी ण्यंत अवस्था में, तो अब अविदुह में क्या हो जाएगा, जब इसमें ण्यंत की अवस्था में जो तो इसका प्रयोग करेंगे तो अविदुह की जगह अवेदियत हो जाएगा। ठीक है, अविदुह की जगह लिच प्रत्यय होकर अवेदियत हो जाएगा। समझ में आया, अविदुह की जगह क्या बन जाएगा, अवेदियत। ऐसी अवस्था को कहते हैं ण्यंत की अवस्था। तो अब यहां पर ण्यंत अवस्था में होता क्या है, तो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता स्वे था, मतलब स्वजन थे, उनकी ण्यंत अवस्था में प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो स्वे की जगह क्या बन जाएगा, स्वान। ठीक है, कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से बन जाएगा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति होकर हो जाएगा स्वान। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो वेदार्थम स्वान अवेदयत, मतलब विष्णु अपने लोगों को, स्वजनों को वेद का अध्ययन कराते हैं। तो स्वे वेदार्थम अविदुः और तान श्री हरि प्रेरयत, कि स्वजन वेदार्थ वेद के ज्ञान को पढ़ते हैं, वेद को पढ़ते हैं और श्री हरि जो है उनको पढ़ाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो अण्यंत अवस्था का कर्ता स्वे था, उसकी ण्यंत अवस्था में प्रगत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होकर क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया तो बन जाता है स्वान। तो स्वे की जगह क्या हो जाता है, स्वान, और अविदुः की जगह हो जाता है अवेदियत। तो समझ में आया, वेदार्थम स्वान अवेदियत। तो यहां पर यह कैसी धातु का उदाहरण है, बुद्ध्यर्थक धातु का उदाहरण है। बुद्ध्यर्थक धातु के बाद तीसरा पद आता है प्रत्यवसानार्थ। ठीक है, तीसरा पद है प्रत्यवसानार्थ। प्रत्यवसानार्थ का क्या है, भोजन के अर्थ में। ठीक है, प्रत्यवसानार्थ मतलब भोजन के अर्थ में, भोजन के अर्थ में। ठीक है, तो भोजन के जो अर्थ में धातुएं होते हैं उनको कहते हैं प्रत्यवसानार्थक धातु। तो अब यहां पर देखो, इसका उदाहरण है आसयच्च अमृतम देवान, आसयत अमृतम देवान। ठीक है, मतलब है देवताओं को विष्णु ने अमृत पिलाया। ठीक है, आ से अस भोजने धातु है यहां पर, तो देवताओं को विष्णु ने अमृत पिलाया। ठीक है, तो ये कैसी अवस्था है, ण्यंत की अवस्था है। ठीक है, अब इनमें हम क्या करते हैं, किसको समझने के लिए सबसे पहले हम अण्यंत अवस्था में देखते हैं कि अण्यंत अवस्था में कैसे बनता है, अण्यंत अवस्था में कौन करता है और उसकी ण्यंत अवस्था में कैसे जो तो उसका प्रयोग होता है। तो अण्यंत अवस्था में देखेंगे कि देवाः अमृतम आसनन, देवाः अमृतम आसनन मतलब देवता अमृत पीते हैं। ठीक है, इसका केवल अर्थ यह है कि देवता अमृत पीते हैं। ठीक है, आसनन यहां पर क्रियापद है। ठीक है, अमृत क्या है, कर्म है, देवता यहां पर कर्ता है। तो ये आसनन जो क्रियापद है यहां पर ये, अब ये कैसी अवस्था है, अण्यंत की अवस्था है, क्योंकि लिच प्रत्यय नहीं हुआ है। केवल अभी जो है अण्यंत की अवस्था में कर्ता कौन है, देवा है, देवता है। तो ये जो आसनन क्रिया है, अण्यंत की अवस्था है, इसका कर्ता कौन है, देवा मतलब देवता। ठीक है, कि देवता अमृत पीते हैं, यहां पर केवल एक ही कर्ता है, देवा मतलब देवता। अब जब देवा अमृतम आसनन मतलब देवता अमृत पीते हैं, और जब इनको अमृत पिलाने वाला कोई दूसरा कर्ता आ गया, कोई दूसरा कर्ता कौन, विष्णु। ठीक है, कि विष्णु देवताओं को अमृत पिलाते हैं। जब हम ये अर्थ करेंगे कि विष्णु देवताओं को अमृत पिलाते हैं, तो ऐसी अवस्था क्या हो जाती है, ण्यंत की अवस्था। मतलब यहां पर क्या होता है कि एक प्रयोजक कर्ता आ जाता है, एक प्रयोज्य कर्ता आ जाता है। तो प्रयोजक कर्ता कौन हुआ, विष्णु, प्रयोज्य कर्ता कौन हुए, देव। ठीक है, तो क्या बनेगा कि देवाः अमृतम आसनन
तान श्री हरि प्रयरयत, कि देवता अमृत पीते हैं और हरि उनको जो है अमृत पिलाते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा कि आसनन की जगह बन जाएगा आसयत। ठीक है, आसनन की जगह लिच प्रत्यय होकर बन जाएगा आसयत। तो लिच प्रत्यय होने से कैसी अवस्था होती है? ळंत की अवस्था होती है। ळंत अवस्था में जो कर्ता देवा था उसकी जो है इस प्रकृत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर देवाह की जगह क्या बन जाता है? देवान। ठीक है, देवाह की जगह बन जाता है देवान। तो देवान अमृतम आसयत, ठीक है, कि देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है। ठीक है, विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसी धातु है? प्रत्यवसानार्थक धातु का ये उदाहरण है। समझ में आ गया यहां तक? प्रत्यवसानार्थक के द्वारा, प्रत्यवसानार्थक के बाद क्या आता है? शब्द कर्म। ठीक है, प्रत्यवसानार्थक के बाद क्या है? शब्द कर्म। शब्द कर्म का मतलब होता है शब्द ही कर्म है जिन धातुओं का। तो शब्द कर्मक को उदाहरण देखते हैं कि वेदम अध्यापयद विधिम, वेदम अध्यापयद विधिम, विधिम वेदम अध्यापयद, ऐसे भी इसका प्रयोग कर लेना है कि विधि मतलब ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराया जा रहा है, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया जा रहा है। तो कौन ब्रह्मा को वेद पढ़ा रहे हैं? विष्णु ब्रह्मा को वेद जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यह कैसी अवस्था है? ळंत अवस्था है, क्योंकि यहां पर विष्णु प्रयोजक करता है और जो है विधि कैसे करता है? प्रयोज्य करता है। ब्रह्मा कैसे करता है? प्रयोज्य करता है। इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अण्यंत में रूप देखते हैं कि अण्यंत में कैसे बनता है। अण्यंत में बनेगा विधि वेदम अध्ययित। ठीक है, इंग अध्ययने धातु है यहां पर, तो विधि ही वेदम अध्ययत, इसका मतलब यह होता है कि विधि मतलब ब्रह्मा, वेदम मतलब वेद को, अध्ययत मतलब पढ़ता है। ब्रह्मा वेद को पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रह्मा वेद को पढ़ते हैं। तो ब्रह्मा वेद को पढ़ते हैं, यहां पर अध्ययत जो क्रियापद है यह कैसी अवस्था है? अभी अण्यंत की अवस्था है, क्योंकि यहां पर लिच प्रत्यय नहीं हुआ। अण्यंत की अवस्था में इसका जो कर्ता कौन है? विधि है। ठीक है, यहां पर अध्ययत जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है? विधि। विधि मतलब ब्रह्मा, की ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं। अभी यहां पर कोई दूसरा कर्ता नहीं है, केवल ब्रह्मा ही यहां पर कर्ता है। तो ब्रह्मा वेद को पढ़ रहे हैं, तो ये कैसी अवस्था है? अण्यंत की अवस्था है। इसी की जगह जब हम ळंत अवस्था में प्रयोग करेंगे तो तान विधि वेदम अध्ययत तान श्रीहरि तम श्रीहरि प्रयरयत, कि उनको जो है विष्णु जो है तो पढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा पढ़ते हैं और विष्णु पढ़ाते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? ळंत की अवस्था। तो एक प्रयोजक कर्ता हो जाएगा और एक हो जाएगा प्रयोज्य कर्ता। ठीक है, तो प्रयोजक कर्ता कौन हो जाएगा? विष्णु। प्रयोज्य कर्ता हो जाएंगे विधि। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? ळंत की अवस्था। अंतर यह होता है कि अध्ययत की जगह बन जाता है अध्यापयत। ठीक है, अध्ययत की जगह क्या हो जाएगा? ळंत अवस्था में लिच प्रत्यय होकर यहां पर बन जाएगा अध्यापयत। ठीक है, तो अध्यापयत कैसी अवस्था है? ळंत की अवस्था है। इसमें ळंत अवस्था में जो अण्यंत अवस्था का कर्ता विधि था उसकी क्या हो जाती है? प्रकृत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर बन जाएगा। सॉरी, यहां पर विधि में क्या होता है कि प्रगत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर क्या बन जाता है? विधिम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? विधिम वेदम अध्यापयद। ठीक है, वेदम अध्यापयद विधिम। तो समझ में आया कि ये कैसे ये सूत्र कार्य करता है? तो ये किसका उदाहरण है? शब्द कर्म का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है ये? शब्द कर्म का। इसके बाद जो है अंतिम पद आता है अकर्मक। शब्द कर्म अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है कि जो अकर्मक धातुएं हैं, ठीक है, जिनमें कर्म विद्यमान नहीं है, ऐसी धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो अकर्मक धातु का उदाहरण क्या है? आसयत सलिले पृथ्वीम। ठीक है, आसयत सलिले पृथ्वीम। यह कैसी अवस्था है? ऋणंत की अवस्था है, कि मतलब है यहां पर विष्णु कर्ता आ जाएंगे। प्रयोजक कर्ता कौन हो जाएंगे? विष्णु, क्योंकि ऋणंत की अवस्था है। तो ऋणंत अवस्था में एक प्रयोजक कर्ता होता है और एक कैसा कर्ता होता है? प्रयोज्य कर्ता होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि विष्णु पृथ्वी को जल में रखते हैं। ठीक है, विष्णु पृथ्वी को जल में रखते हैं। तो ये यहां पर क्या, ये कैसी अवस्था है? ऋणंत की अवस्था है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अण्यंत अवस्था को समझते हैं। अण्यंत अवस्था में बनेगा पृथ्वी सलिले आस्त। ठीक है, पृथ्वी सलिले आस्त।
पृथ्वी जल में है। तो देखो आस्त क्या है, क्रियापद है। आस्त क्या है, क्रियापद है। कैसी क्रिया है ये, अकर्मक है। ठीक है, ये कैसा क्रिया, कैसी धातु है, यहां पर अकर्मक धातु है। अकर्मक धातु के योग में इसका कर्ता कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, अकर्मक में क्या होता है, कर्म नहीं होता, तो इसका कर्ता कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, तो अकर्मक धातु के योग में इसका कर्ता कौन है, पृथ्वी है, और यहां पृथ्वी है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब आस्त की जगह हम क्या करते हैं कि ल्यंत अवस्था में जब प्रयोग करते हैं तो आस्त की जगह क्या हो जाता है, आशयत। ठीक है, आस्त की जगह क्या बन जाएगा, आशयत। तो आशयत में क्या होता है, लिच प्रत्यय होता है। ठीक है, लिच प्रत्यय होकर आशयत बन जाता है। तो यह कैसी अवस्था हो जाती है, ल्यंत की अवस्था हो जाती है। तो ल्यंत अवस्था में जो कर्ता था, जो करता है कौन, पृथ्वी, उस पृथ्वी की इस प्रकट सूत्र से कर्म संज्ञा होकर क्या बन जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, लग गया कि ल्यंत अवस्था में जो अण्यंत अवस्था का कर्ता पृथ्वी था, उस पृथ्वी की ल्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होकर बन जाएगा पृथ्वीम। तो प्रयोग क्या बनेगा, आशयत सलिले पृथ्वीम। ठीक है, तो ये पांचों उदाहरण यहां पर समझ लिए। ये जो यहां पर पद दिए हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता साड़ौ, इनके पांचों के उदाहरण यहां पर हमने स्पष्ट कर दिए, हमने बता दिए, आपको समझ में भी आ गए होंगे। इसके बाद जो है इसके बाद मतलब इसका जो पंक्ति है, जो श्लोक है, उसमें आता है अंतिम में कि यह सह में श्री हरि ही गति, मतलब इन सब में भगवान विष्णु की ही गति है, वो ही सब में समर्थ हैं। ठीक है, ये सब करने में भगवान विष्णु ही समर्थ हैं। तो ये इनका जो तो ये अंतिम इसका पंक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो तो यहाँ आज जो तो इस पाठ का हम क्या करते हैं, समापन करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले एपिसोड में।